हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगातार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी आपका बोर्ड एग्जाम हो, रियल नंबर से किस तरीके से आपसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, हर एक ईयर। मोस्टली सीबीएसई बोर्ड की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को भी मैंने साथ साथ यहाँ पे सॉल्व कर रखा, जिससे जो भी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती भी है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, वैसे मैं 10 क्वेश्चन एक साथ लिख देता पेज पे तो वो भी मैं कर सकता था, बट मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना बेहतर समझा, जिससे जो सॉल्यूशन है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो नाउ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन 2023, 22, 21, 20, 15 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका अंडर रूट 2 के प्लेस पे आपके और तरीके से क्वेश्चन बने हैं इन ईयर्स में। वो आपके रूट 5 से पूछा गया है, रूट 3 से पूछा गया है, अंडर रूट 7 से पूछा गया, और 2 वाला क्वेश्चन तो आपका ये है ही, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है, हमें कब करेंगे ये वाला सॉल्यूशन, जब आपको रूट में सिर्फ आपको एक ही नंबर दे रखा होगा, ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो, ना माइनस में हो, और ना ही प्लस में हो, ठीक है। ओनली रूट में एक ही नंबर हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्राइम नंबर, ठीक है ना। ना बाहर होना चाहिए, ना इसके अंदर कोई प्लस माइनस में होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रूट 5 है और ये आपके एग्जाम्पल यहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए अपॉन बी के इक्वल ले लेंगे, फिर बोथ साइड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 इक्वल्स टू बी हो गया। बोथ साइड आपको स्क्वायर करना, स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन 1। अब क्या है, 2 जो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को करेगा, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड ए को भी करेगा। नाउ फिर क्या करना है आपको, फिर ए के प्लेस पे आपको 2c पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। जहां भी आपको ए दिखाई दे रहा है, इस ए के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 2c। तो फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इससे आगे का सॉल्यूशन देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, ठीक है ना। तो ना क्वेश्चन में क्या, जैसे आप ए इक्वल्स टू 2c यहाँ पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू ए के प्लेस पे आपने 2c स्क्वायर हो जाना है, ठीक है ना। ये सेम रहेगा, 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है ना। 2 से ये 4 आपका 2 टाइम कट हो जाएगा, तो बचा आपका 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसको मैंने सेम जो इक्वेशन फर्स्ट था उसकी तरह ही मैंने लिख दिया है, सेम एज 2c स्क्वायर, क्योंकि 2 टर्म वाला पहले था और b स्क्वायर पीछे कर दिया। सेम जो लाइन हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा था वही लिखेंगे, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 इज ऑल्सो डिवाइड बी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 2 इज कॉमन फैक्टर ए और बी में और ए में दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा कंट्राडिक्ट फैक्ट बोलता है ए और बी को प्राइम होने चाहिए, यहां तो ये कॉमन आ गया। सुनाओ, अवर एजप्शन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज कर रखा था, तो वी विल राइट अंडर 2 एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्यूशन करके आना है। उम्मीद है ये जो आपकी एक्सरसाइज है बेहतर आपको समझ आ रखी होगी। हमने भी आपको आपकी बुक के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए हैं। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, कहीं डाउट है तो। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के भी मैंने बता दी किस तरीके से रूट 2 को लेकर रूट 3, रूट 5, रूट 7 से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, बोला गया है प्रूव दैट 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज नॉट आर रेशनल, यानी कि आपको प्रूफ करना है 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज आर रेशनल नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2023 में पूछा गया, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बने हैं डिस्टो को बदलकर 2022, 21, 20, 18, 19 और भी ईयर्स में पूछे गए, वो मैंने डाली नहीं है। ओके, जो आपको प्रिपरेशन करनी है प्रीवियस ईयर की प्यारे बच्चों, वो सिर्फ आपको 17 तक की ही कर लेनी है, वही आपका एनफ रहेगा, ठीक है ना। तो ना ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 7 माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 रूट 3 माइनस 1, 15 प्लस 7 अंडर रूट 3, या फिर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 5। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बारी बारी, हर एक साल बदल बदल के डिस्टो को, ठीक है ना। लेकिन इन सब क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है वो सिर्फ एक ही है जो हमने यहाँ पे कर रखा है। जो आपको नंबर दे रखा है उसको आपको ए अपॉन बी के इक्वल ले लेना, ठीक है ना। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इस नंबर में से रूट में जो नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, रूट को अकेला करना, रूट वाले नंबर को। तो 7 को लेके जाएंगे इधर, तो 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब हम करेंगे 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 1/3।
a अपॉन बी माइनस 7 रूट 2 का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं सब क्वेश्चंस में आपको रूट का वैल्यू निकालना है। इसमें रूट 3 निकालना है, इसमें 2 निकालना है, इसमें भी रूट 3 निकालना है, इसमें रूट 3, इसमें रूट 3 और इसमें भी रूट 3। इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद आपको रूट में जो नंबर दे रखा है उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, अब ये जो राइट हैंड पे जो हमारा बन रहा है ये तो हमारा एक रेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे a अपॉन 3 a माइनस बी इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होना चाहिए बिकॉज इक्वल है, तो हम लिखेंगे सो रूट 2 शुड बी रेशनल। बट कॉन्ट्रेडिक्ट फैक्ट हमारा बोलता है अंडर रूट 2 तो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो 7 + 3 अंडर रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, कंप्लीट आपके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले टारगेट रहेगा हमारी जो रूट में वैल्यू है उसको निकाला जाए। ओके, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या करना है, बोला गया क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है ये जो नंबर आपको दे रखा है इज आ प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन्हीं क्वेश्चंस इसी तरीके से क्वेश्चन में डिस्टेंस बदलकर आपसे 2021, 20, 17, 18 में आपसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इनके प्लेस पर नंबर है वो आपके ये लिख दिए मैंने, 13 × 7 × 11 + 13। ऐसे एक और क्वेश्चन है 7, 6 × 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस का 1। और ये रहे आपके 2 और क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से आपको पूछा जाता है, बोलता है कि आप ये बता दीजिए ये जो नंबर हैं जो गिवन नंबर्स दे रखे हैं वो कंपोजिट है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होता है प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो जो नंबर गिवन था वो मैंने लिख दिया 3 × 13, 5, 46 और 23। भले ही पहली इक्वेशन देखने पर हमें यहाँ पे कुछ कॉमन नजर नहीं आएगा तो हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। इस 46 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 2 × 23। अब क्या हुआ, 23 ये रहा और 23 ये रहा, दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है ना। जैसे ही ये दोनों में कॉमन आ जाएगा इसको हम बाहर लिख देंगे लेके, तो बचा हुआ रिमेनिंग टर्म ये आ गया 3, 13, 5, 2 और +1। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 23 × 30 390 + 1 यानी कि 23 × 391। तो ये जो गिवन नंबर है हमारा एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन होती है सिर्फ वो एक ही नंबर से कट होना चाहिए। अब जो ये नंबर निकल के आ रहा है वो 23 का भी मल्टीपल है, साथ साथ हम बोल सकते हैं 391 का भी मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम 2 हो, ऐसे नंबरों को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे कंपोजिट प्रूफ करने के लिए, पहले आप देखो कि उसमें कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है तो 101% ब्रेक करके कॉमन निकलेगा। ये चीज़ें अपने माइंड में बैठा लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने ले रखा है प्यारे बच्चों वो लिया हमने एचसीएफ और एलसीएम से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ढेर सारे अपनी बुक के भी किए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन आपके पिक करके लाया हूँ। किस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में जो लेवल है किस तरीके का रहता है देख लीजिए प्यारे बच्चों। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। बोला गया 2 नंबरों का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 14 टाइम है, ठीक है ना। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो 600 है। इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर। ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है और साथ साथ डिजिट बदलकर थोड़ी सी लैंग्वेज बदलकर 16, 17 और 18 में भी आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन में बोला गया कोई भी 2 नंबर है उनका एचसीएफ जो होती है हमारी कॉमन पार्ट होती है, तो हमने मान लिया उनका जो एचसीएफ है वो x हो गया। क्वेश्चन में बोला गया जो एलसीएम है एचसीएफ का 14 टाइम है यानी कि 14x हो गया। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी दे रखा है दोनों का जो सम है यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ वो 600 है। एलसीएम हमारा 14x हो गया, एचसीएफ हमने x सपोज कर रखा है यानी कि 15x = 600। तो 15 का डिवाइड करने का हमें यहाँ पे ना प्यारे बच्चों x मिल जाएगा। x जो होगा वो 40 हो गया और जो x है वही हमारा यहाँ पे HCF है, ठीक है ना। नाउ एलसीएम फिर कितना होगा, एलसीएम जो 14 × x यानी कि x जो 40 है यानी कि 560। आपको एक नंबर दे रखा है, दूसरा पूछा गया है, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर 280, सेकंड नंबर ये आ गया, एलसीएम के प्लेस पे 560, एचसीएफ के प्लेस पे 40। डिवाइड करने के बाद आपको सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया, साथ साथ डिजिट बदलकर 20, 16 और 19 में,
और इसी पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन 17 और 19 में भी पूछा गया है, देख लीजिए, क्योंकि सेट में जो नंबर होते हैं वो बदल जाते हैं, पेपर सेट जो कई खुलते हैं। ओके, नाउ बोला गया क्वेश्चन में HCF ऑफ 114 और 180, यानी कि 144 और 180 का जो HCF है वो उसको हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों के HCF को, 13m माइनस का 3। तो आपको m का वैल्यू बताना है, तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ 144 एंड 180 इक्वल्स टू किसके 13m माइनस 3। अब इन दोनों का जो HCF है प्यारे बच्चों वो 36 आएगा। उम्मीद करता हूं इतना सब लोगों का क्लियर होगा HCF और LCM हम किस तरीके से निकालते हैं। जब आप इन दोनों का HCF निकालोगे 36 आएगा और ये इक्वल किसके बोला गया 13m माइनस 3 के, 3 को लेके जाऊंगा उधर तो 36 प्लस 3 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 36 और 3 39 आपका यहाँ बनेगा, ठीक है ना। 13 से डिवाइड करने के बाद m इक्वल्स टू आपका 3 आएगा, तो m की जो वैल्यू है वो आपकी 3 आ चुकी है। सेम इसी पे डिपेंड क्वेश्चन यहाँ 17 और 19 में पूछा गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। ओके नाउ तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव तो लग ही जाएंगे, और लॉन्ग में और शॉर्ट में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का तो बोला गया शो करना है 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसी पे डिपेंड क्वेश्चन आपसे 6 का पावर n, 9 का पावर n तो ये है ही है, 4 की पावर n, 12 की पावर n, 8 की पावर n से भी क्वेश्चन आपसे हर एक साल बदल बदल कर डिजिटों को पूछे गए हैं। 2021 में, 19 में, 20 में और 17 में। ये जो क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है, ठीक है ना। तो सबको सॉल्व करने का तरीका एक यही है। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखा है उसके पहले आप प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर आपको देखना है प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये नंबर तभी आपका जीरो पे डिविजिबल होगा, जहां जो बोला गया एंड विद द जीरो तभी होगा, कम से कम इसमें 5 का मल्टीपल यानी कि फैक्टर जरूर होना चाहिए। जब आप नंबरों के फैक्टर करोगे तो यहाँ पे तो आपका मिला ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 9 की पावर n कंटेन्स ओनली प्राइम नंबर 3। एक ही प्राइम नंबर आ रहा है इसमें, वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप इन सब के करिएगा, फिर आपको आगे लिखना है बट 9 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर। इन सब के लिए कम से कम 5 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो भी लिखेंगे फिर हम सो 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। बस आपका यही सॉल्यूशन हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्राइम फैक्टर करिए, अगर 5 आ रहा है तो डिविजिबल हो सकता है, अदरवाइज ये नॉट एंड विद द 0। एक दूसरा तरीका ये भी है, नेचुरल नंबर बोला गया है, आप n के प्लेस पे पहले 1 रखिए, 9 आ रहा है, फिर 9 की पावर 2 रखिए तो 81 आ रहा है, 9 की पावर 3 रखेंगे तो आप 729 आ रहा है। अब बोला गया, अब यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं ये नंबर कभी 0 के साथ खत्म हो सकता है नहीं ना, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका भी 9 आ रहा है, तो 9 का पावर n कैन नॉट बी एंड विद द 0। इन सब के साथ हम ये भी कैलकुलेशन में अपना आंसर वहां पे दे सकते हैं। जो आपको पसंद सॉल्यूशन है उस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड आपका एचसीएफ पर है, एचसीएफ और एलसीएम पर जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, बर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम पता करेंगे कि इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 टैंकर हैं, 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर, ठीक है ना, पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इज एग्जैक्ट द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज हो रहा है मैक्सिमम, क्या यूज हो रहा है मैक्सिमम, या बोला जाए उसमें ग्रेटेस्ट या फिर यूनिक बोला जाए, तो ऐसी कंडीशन जहां पर ज्यादा की बात की जाती है या फिर किसी एक कॉमन चीज की बात की जाती है तो उसमें हम HCF निकालते हैं, याद रखना है। तो जो भी आपके लीटर्स दे रखे थे 850 एंड 680 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो क्या लिखेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इक्वल टू किसके होगा HCF ऑफ 850 एंड 680। आप इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, जो भी इसमें कॉमन टर्म आ रहा है वो हमने लिख दिए। 2 कॉमन आ रहा था, दोनों में 5 कॉमन है, 17 कॉमन है, यानी कि सिंपली हम बोले दोनों नंबरों का HCF जो आ रहा है वो 170 लीटर आपका आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, वो लिया है एलसीएम से। जब वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम के लिए आएगी प्यारे बच्चों, फिर उसमें हम क्या करेंगे देखिए जरा।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए। देख लीजिए किस तरीके का लेवल आपका रहता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। तो बोला गया है 3 बेल हैं, 3 बेल्स टॉल इंटरवल ऑफ, एक बजती है 12 मिनट पर, एक बजती है 15 पर और एक बजती है 18 मीटर रेस्पेक्टिव इंटरवल्स पर ये बजती हैं। इफ दे स्टार्टेड टॉलिंग टूगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टूगेदर, जब ये एक साथ बजने स्टार्ट करेंगी तो कितने समय बाद ये बजेंगी नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया आपसे, ओके, और 19 में भी डिस्टे बदलकर ये क्वेश्चन पूछा गया और उम्मीद है इस साल भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए बात हो रही है क्वेश्चन में टुगेदर की। जब एक साथ लेने की बात आपसे की जा रही हो वर्ड प्रॉब्लम में, टुगेदर आ रहा हो, लोएस्ट आ रहा हो, लीस्ट आ रहा हो या फिर कंबाइंड करके सबको लिया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं प्यारे बच्चों एलसीएम। तो क्या लिखेंगे, दे विल रिंग टुगेदर इक्वल्स टू कब, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए कितना आएगा, 180 मिनट बाद ये एक साथ टॉल करेंगी। तो एलसीएम निकालने का तरीका वही हमने यहाँ पे दे रखा है। तो उम्मीद है इतना सब आप लोगों को आता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बोला गया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case। जब आपसे लीस्ट नंबर पूछा जाए, बोला गया है जब इनको डिवाइड किया जाए तो 7 ही रिमाइंडर आए। तो याद रखिएगा जब आपसे लीस्ट की बात की जाए और क्वेश्चन इस लैंग्वेज में है तो आपको क्या करना है, लीस्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ जो भी आपको वहां नंबर दे रखे इनका एलसीएम 12, 16, 24 का एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देंगे। ठीक है ना। इन सब का जो एलसीएम है प्यारे बच्चों वो 48 आ रहा है। ओके, उम्मीद है एलसीएम आपको निकालना आता होगा। एलसीएम हो गया 48 प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो 55 वो लीस्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करें 12 से, 16 से, 24 से, तो रिमाइंडर देगा वो 7 देगा। ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया है। साथ साथ 16, 17, 18 में इसको लैंग्वेज बदलकर पूछा गया है। ठीक है ना। लीस्ट के प्लेस पे आपका लार्जेस्ट भी हो सकता है, उसके लिए आगे क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है। तो बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर अपने इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तो बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है और ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया है। साथ साथ 21, 20 और 19 में भी पूछे गए। बोला गया है एलसीएम ऑफ एक्स और 18, एक्स और 18 का एलसीएम कितना 36 और x और 18 का जो एचसीएफ है वो 2 है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपका होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ एलसीएम यहाँ आ गया, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यहाँ आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई 72, 18 से डिवाइड करने के बाद x4 आ गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, आप इसको देख सकते हो। इन दोनों का एलसीएम कितना है, सॉरी एचसीएफ 6 है, एलसीएम पूछा गया, सेम इसी फॉर्मूले से आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देखो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कितना होगा जब आपके 2 नंबर 105 और 120 हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, दोनों नंबरों के मल्टीपल के। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम आपका होगा। तो जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। देख लीजिए जब आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा डिविजिबल को लेकर तो किस तरीके से करना है। ओके, तो बोला गया है लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है जिसे डिवाइड द नंबर 90 एंड 160 लीविंग द रिमाइंडर 5 और 7 रिमाइंडर छोड़े। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और साथ साथ 18 और 16 का ये भी क्वेश्चन डिस्टे बदलकर पूछा गया है। जब आपसे लार्जेस्ट की बात हो, लीस्ट का मैंने भी ऊपर बता दिया है क्वेश्चन नंबर 9, जब लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं उनको माइनस कर लीजिए। पहला नंबर क्या है 90 रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 5, तो 85 आ गया। 160 कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है आपका 7, तो माइनस कर लीजिए 153 आ गया। तो जब लार्जेस्ट पूछा जाएगा जो भी हमारे 2 नंबर आपके फॉर्म हुए हैं सिर्फ आप उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। लार्जेस्ट वाले केस में एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ ऑफ 85 और 153 कितना आएगा 17। इसके फैक्टर मैंने यहाँ पे भी लिख दिए, देख लीजिए 17 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 17 वो आपका लार्जेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे 90 और 160 को, जो रिमाइंडर छोड़ेगा 5 और 7 को करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यही मेथड वहां पे अप्लाई करने हैं। तो जो रियल नंबर का हमारा चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट हुए। पक्का इनसे बाहर आपका कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ चैप्टर 1 के यही 11 और 10 क्वेश्चन करके जाइए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर,
एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।